राजा हुए, लेकिन कुछ राजा ऐसे हुए जो इतना पापाचार, इतना अत्याचार किए कि उनके उद्धार के लिए प्रभु को आना पड़ा। एक बात और बताऊं, जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है महाराज जी, तो उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। समझ रहे हैं? इस पृथ्वी पर जरासंध और कंस जैसे राक्षस हुए, लेकिन जब इनके विनाश का समय आया तो लक्षण दिखाई देने लगे। ध्यान से सुन लेना इस श्लोक। जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है तो कौन कौन लक्षण? कहा यदा देवेषु वेदेषु गोस विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है तो उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कौन से लक्षण? कहा यदा देवेश, जब व्यक्ति देवताओं से द्वेष करने लगे तो समझ लेना इसके विनाश का समय नजदीक है। यदा देवेषु वेदेषु, और व्यक्ति जब वेद से द्वेषता करने लगे तो समझ लेना कि इसके विनाश का समय नजदीक है। वेद क्या है? वेद का कभी काल निर्धारण हो सका है क्या? कितने लोग आए वेद का काल निर्धारण करना चाहे, लेकिन वेद कब से है नहीं पता लगा पाए, क्योंकि वेद कब से है ये कोई बता ही नहीं सकता। क्योंकि वेद क्या है? कहा जाके श्वास सहज श्रुत चारी, सो यह पढ़े कौतुक भारी। वेद क्या है? कहा वेद भगवान का श्वास है, तो जब से भगवान है तब से वेद है। हम आपसे पूछे आपकी श्वास कब से है? हमारा प्रश्न आपसे हो कि आपकी श्वास कब से है, तो क्या उत्तर हो? जब से आप हैं तब से श्वास है ना, तो जब से भगवान है तब से वेद है। जाके श्वास सहज श्रुत चारी, तो भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति जब देवताओं से यदा देवेश वेदेश, कोई व्यक्ति जब देवताओं से वेद से द्वेष करना प्रारंभ कर दे तो समझ लो इसके विनाश का समय नजदीक आ गया। इतना ही नहीं, यदा देवेषु वेदेषु गोस, जब व्यक्ति गौ से द्वेषता करने लगे। आज बड़ा कष्ट होता है कि पढ़े लिखे अच्छे लोग सोकर जब उठते हैं तो सबसे पहले गौ नहीं, वो कुत्ता पकड़कर घुमाने के लिए ले जाते हैं। अभी समय के कारण प्रसंग छूट गया श्री भरत जी का। लिखा है त्यजन्ते कलेवरम, जिसका ध्यान करके आप शरीर को छोड़ोगे वही अगले जन्म में बनोगे। समझ रहे हैं? जो अंते मति सा गति, जो अंतिम समय में आपके दिमाग में बैठा होगा वही अगले जन्म में बनोगे। और कहीं जीवन भर कुत्ता टहलाते रहे और अंतिम समय में ध्यान शेरू में लगा रहा तो अगली सीट पक्की है, रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं? इसलिए गौ सेवा करो। पहले लोगों के घरों में जाओ तो लिखा होता था स्वागतम, आओ तो स्वागत। थोड़ी पाश्चात्य जगत के लोग आए तो लैंग्वेज बदल गई, वेलकम, स्वागत। लेकिन अब लिखा होता है कुत्तों से सावधान। अच्छा, जब घर के बाहर ही लिखा है कुत्तों से सावधान, तो घर के भीतर रहने वाला कोई मनुष्य हो सकता है क्या? जहां कुत्तों से सावधान लिखा होगा वहां तो कुत्ते ही रहेंगे। समझ रहे हैं? इसलिए कुत्तों से नहीं, गौ से प्रेम करो। यदा देवेषु वेदेषु गोस, और
विप्रेश। जब व्यक्ति देवताओं से द्वेष करने लगे, वेद से द्वेष करने लगे, विप्र से द्वेष करने लगे, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेश। विप्र क्या है? विप्र माने ब्राह्मण। ये निश्चित है, आपके दिमाग में जितने लोग हों ध्यान कर लो, जिन लोगों ने सात्विक भगवत भक्त ब्राह्मणों से द्वेषता की होगी, उनका समूल वंश नष्ट हो गया होगा, बचाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ होगा। समझ रहे? विप्र क्या है? वो पंक्ति मुझे विस्मरण हो रही, बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा है, व्यक्ति जब ही जागता है जब विप्रों में अनुराग हो, विप्र के चरणों में श्रद्धा हो, किसी मंदिर में पूजा पाठ में आपका ध्यान लग जाए, यही विप्र के चरणों में भक्ति है। आपका ध्यान दुनिया से हट करके किसी सात्विक भगवत भक्त के चरणों में आपका ध्यान एकत्रित हो जाए, यही विप्र के चरणों की भक्ति है और कुछ नहीं। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। आहा, कितनी सुंदर चौपाई है। लेकिन जिन लोगों का जन्म पंडित जी ने करवाया, घर में बच्चे नहीं हो रहे थे तो पंडित जी ने संतान गोपाल पाठ कराया, तब बच्चे हुए। जिन माता पिता ने ना जाने कितने मंदिरों पर सीढ़ियों पर अपना माथा पटक दिया, तब जाकर के तुम्हारा जन्म हुआ। और जन्म लेने के बाद पंडितों को ढोंगी और भगवान को पाखंड कहने वाले लोग चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना। समझ रहे हैं? आज तुम और तुम्हारा धर्म है, ये पंडितों का धन्यवाद दो, ये विप्रों का धन्यवाद दो। ना जाने कितनी जगह आपके माता पिता ने प्रसाद माना होगा, तब जाकर के तुम्हारा जन्म हुआ। हाँ, एक बाबूजी, नाम नहीं लूंगा, एक बाबूजी अपनी पीड़ा हमसे बता रहे थे कि महाराज जी, मैंने कहा था कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए तो भागवत की कथा कराएंगे, और अब मेरे बेटे की नौकरी लग गई, लेकिन मेरा बेटा कह रहा है कि मैं पंडितों से कथा नहीं कराऊंगा, मैं पंडितों को नहीं मानता हूँ। हमने कहा कोई बात नहीं महाराज, अंग भी बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन पुत्र बेन हो गए, क्या करोगे? समझ रहे हैं? जिनके माता पिता ने ना जाने कितने मंदिरों पर माथा रगड़ा, कितनी याचनाएं की, कितनी मनोरथ प्रकट किए, कितने प्रसाद माने, और वही कल का बच्चा दो फूटी टूटी किताब पढ़ लिया तो भगवान को नहीं मानने लगा। अरे लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति, जब नेत्र ही नहीं है तो शीशा क्या करेगा? समझ रहे हैं? और नेत्र भी हो, शीशा पर मिट्टी लगी हो तो भी दिखाई नहीं देगा। नेत्र भी है आपके, लेकिन शीशा पर मिट्टी लगी है, दिखेगा कहां से? पहले शीशा साफ करो तब दिखाई देगा। मैं बात बता रहा था कि जब कोई व्यक्ति देवताओं से, वेद से, गौ से, ब्राह्मण से और साधु से द्वेषता प्रारंभ कर दे, तो समझ लो इसके विनाश का समय नजदीक आ गया। तो भगवान क्या कहते हैं? धर्मे मयि च वित्तवेषः। और जब कोई व्यक्ति धर्म में, सनातन धर्म से और मई मुझ परमात्मा से द्वेष करने लगे, तो धर्मे मयि च वित्तवेषः सवा आसु विनश्यति। जब कोई व्यक्ति सनातन धर्म से और मुझ परमात्मा से द्वेष करने लगे, तो समझ लो इसके विनाश का समय आ गया है। अब इसका विनाश नजदीक है। और उस समय इस धरती पर कुछ ऐसे ही राजा हुए, जरासंध और कंस जैसे लोग, जो भगवान से द्वेषता करने लगे, देवताओं से द्वेषता करने लगे,
गौशालाओं में आग लगाने लगे, साधु संतों से सेवा कराने लगे, माता पिता को लात से ठुकराने लगे, तो सारे देवता एकत्रित होकर के पृथ्वी को साथ में लेकर के भगवान के पास गए। प्रभु मेरे दुख को दूर करो, प्रभु मेरे संकट को दूर करो। और गौ रूप धारणी पृथ्वी जाकर के ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के भगवान से निवेदन करती है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः। देखिए भगवान आ रहे हैं तो देवता भी स्तुति कर रहे हैं, तो आइए हम लोग भी दो पंक्ति में स्तुति करें। सारे देवता भगवान से निवेदन कर रहे हैं दुख को दूर करो। गोस्वामी जी ने लिखा है सारे देवता कैसी प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम लोग दो शब्दों में भगवान को पुकारें और हम भी कहें प्रभु आप अवतार लो, मेरे दुख को दूर करो। आइए। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। क्रोध जितकारी जय असुरारी सीध सुता प्रिय कंता। रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तोर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही आ रहा हूं और सब कष्ट दूर हो जाएगा। कहाँ आएंगे? कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः। भगवान ने देवताओं से कहा तुम लोग जन्म लो, मैं आ रहा हूं। कैसे आ रहा हूं? कहा अकेले? कहा नहीं, जनिष्यते तत्प्रियार्थम
संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के यहाँ कंस जैसे राजाओं का उद्धार करने के लिए, कंस हिंसायाम धातु से कंस शब्द निष्पन्न होता है व्याकरण में, जैसे वेद विधि ज्ञाने धातु से वेद शब्द निष्पन्न होता है। कंस का अर्थ होता है जो जिसके भीतर हिंसा भरी हो, जो लड़ाई झगड़ा करने वाला हो। ऐसे कंस का उद्धार करने के लिए आ रहा। कैसे आएंगे महाराज? एक बार कंस की दृष्टि अपने चाचा देवक महाराज की बेटी देवकी के ऊपर पड़ी, तो इसने देखा कि हमारी बहन देवकी सयानी हो गई है, तो चलो इसका कहीं संबंध पक्का कर। महाराज, समाज में इसकी बड़ी आजकल निंदा हो रही है। लोग कह रहे हैं हमारे महाराज बड़े कठोर हैं, बड़े निर्दयी हैं। तो प्रजा के हृदय को जीतने के लिए इसने कहा अपने बहन का विवाह तय करूंगा और अपने बहन की विदाई अपने रथ में बिठा करके मैं स्वयं करूंगा। महाराज अपने चचेरी बहन का विवाह महाराज वसुदेव के साथ कंफर्म कर दिया, पक्का कर दिया, और महाराज अपने रथ में बिठा करके विदाई देने लगा। जो समाज के लोग कह रहे थे मेरे महाराज बड़े कठोर हैं, बड़े निर्दयी हैं, आज वही लोग कह रहे हैं जब ये कंस अपने बहन की विदाई दे रहा है तो रोने लगा और बड़े बड़े आंसू गिराने लगा। महाराज, इन नेताओं की लीला समझ में नहीं आती है महाराज, कब क्या कर दे। महाराज, जो प्रजा अभी तक कह रही थी मेरे महाराज बड़े कठोर हैं, बड़े निर्दयी हैं, यही प्रजा कह रही कि हम तो गलत सोच रहे थे, ये तो बड़े कोमल हैं। महाराज, देवताओं ने कहा यदि इसकी बात कोई समझ नहीं पाएगा तो देवकी नंदन प्रभु नारायण उद्धार कैसे करेंगे इसका। तो एक आकाशवाणी हुई, भगनी महन तुम्हार अवधा खड्ग पाणी कचे गृह। वही मारने चला। आकाशवाणी क्या हुई? अरे कंस, जिस बहन को अपने रथ में बिठा करके विदाई दे रहे हो, इसी तुम्हारे बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। रथ को नीचे गिराया, भगनी महन तुम्हार अवधा खड्ग पाणी कच गृहित। कहा से खड्ग पाणी मतलब तलवार निकारा, कच गृहित यही पद कर दूंगा। वसुदेव जी ने रोका, अरे महाराज नहीं, शोभा नहीं दे रहा है, आपकी बहन है, विवाह की बेला है। देखिए, मृत्यु संकट को टालना चाहिए, सीखो। वसुदेव जी सोच रहे हैं 8वां गर्भ जब होगा तब होगा। अब 8वां होगा कि भी नहीं होगा। अब 8वां होगा तब तक ये दुष्ट जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा किसने देखा है? या हम ही जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे किसने देखा है? तो महाराज वसुदेव ने कहा, महाराज मृत्यु सबकी निश्चित है। मृत्यु जन्मवतां वीरा देहेन सहजायते। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो माँ के गर्भ में लिख जाती हैं। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधन में वचा पंचैतान्यपसृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। माँ के गर्भ में 5 चीजें निर्धारित हो जाती हैं, आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु। पंचैतान्यपसृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। महाराज वसुदेव ने कहा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितने बालक होंगे मैं आपको सौंप दूंगा। देखिए, पहले के ब्राह्मण इतने सत्यवादी होते थे। कंस जैसा दुष्ट भी महाराज वसुदेव के सत्यता पर विश्वास कर रहा है कि ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये सच बोल रहे हैं। और आज किसी से पूछ लिया जाए कि सच कब बोले थे,
तो उसे पीछे याद करना पड़ेगा कि हमने पहली बार सच कब बोला था। समझ रहे हैं? हाँ, बोले वाले कृष्ण लाल की जय। महाराज विश्वास दिलाया, चिंता मत करो, मैं कह रहा हूं जितने बालक होंगे सब आपको सौंप दूंगा। कैद खाने में डाल दिया। पहला बालक हुआ कीर्तना और ले जाकर के भेंट किया है। देवर्षि नारद आए, इसने तो छोड़ दिया था, फिर कमल की पंखुड़ी रखे है, समझाया है, तो इसका भी उसने वध कर दिया। आगे वह शुभ समय आ रहा है, बड़े प्रेम से बैठे, बस 5 मिनट। वह शुभ समय आ रहा है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। जिस प्रभु से काल डर जाता हो, कालः, वह काल भी परम शोभना, परम सुशोभित होकर के आ रहा है। भगवान देवकी के उदर में पधारते हैं, सारे लोग स्तुति कर रहे हैं। आइए हम भी भगवान की स्तुति करें। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। सभी लोग आइए। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। ओ स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। सत्यव्रतम आप लोग सत्यपरम स्वागत करिए भगवान का। सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च शते। ओ सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, जय हो। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। आओ नंद नंदना आओ ब्रज चंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के नंदना। गोपियों के प्राण धने राधा जी के नंदना। आओ नंद नंदना आओ ब्रज चंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के नंदना। गोपियों के प्राण धने राधा जी के नंदना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के नंदना। गोपियों के प्राण धरे राधा जी के नंदना। मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा। ओ मनमोहना
बार सभी लोग अपने हाथों को ऊपर उठा लीजिए। आओ नंद नंदना हे राधा माधवा, आओ नंद नंदना हे राधा माधवा, आओ नंद नंदना हे राधा माधवा, आओ नंद नंदना हे राधा माधवा। सभी लोग गाइए। मनमोहना मोहना, ओ मनमोहना, मनमोहना, ओ मुरलीधरा, मुरलीधरा, ओ आओ नंद नंदना हे राधा माधवा, आओ नंद नंदना हे राधा माधवा, ओ आओ नंद नंदना हे राधा माधवा, आओ नंद नंदना हे राधा माधवा, आओ नंद नंदना हे राधा माधवा, आओ नंद नंदना हे राधा माधवा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अभी महाराज जी ने जो सबको हाथ उठाया, हाथ उठाने का मतलब क्या है? देखिए, ताड़ी लगाना, हाथ उठाना, नाचना, यहाँ पे लोग तो हम देखते हैं बहुत शर्माते हैं। हम लोग जाते हैं दूर दूर, कथा करते हैं, महाराज जी गीत बोलते हैं, सब अपने उठ के झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं सब लोग इतना शर्म करते हैं। जब ताली बजाओगे तो हाथ के जो रेखा है, बिगड़ी हुई रेखा और रेखा सुधार हो जाएगा, अच्छे रेखे बन जाएंगे। और हाथ को जब ऊपर उठाओगे तो अपने बगल में छिपा रहता है पाप, बगल में पाप छिपा हुआ रहता है। जब हाथ पर ऊपर उठाओगे तो पाप नीचे गिरेगा। और जब नाचोगे, कूद कूद करके जब नाचोगे तो उस पाप को लात से दाबोगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो सब लोग हाथ को ऊपर उठावे और एक छोटा सा नेपाली भजन। वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तोर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजर्षि अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। अथ सर्वगुणोपेता, भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आया। जिस काल के नाम से हृदय कांप जाता है, जो बहुत खतरनाक होता है, पर आज भगवान के जन्म से के समय कालः परम शोभना।
काल भी परम सुंदर बनकर के आया है। हाँ, इस समय में संतों के आश्रम में अग्नि कुंड में हवन अपने आप प्रज्वलित हो गई। शीतल मंद सुगंध वायु निरंतर प्रवाहित होने लगी। संतों के भीतर भगवत भक्ति की ओतप्रोत धारा बहने लगी। महाराज चारों ओर एकदम हरियाली छा गई। वायु पवन भी परम सुंदर बनकर आ गया। शुभ समय आ गया। किस महीने में भगवान का जन्म होता है? बोलो, किसी को नहीं मालूम? इस समय 3-3 कथाएं चल रही हैं गांव में। भादों का महीना है। कौन सा पक्ष है? भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है। तिथि अष्टमी है ना? भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है। दिन बुधवार, योग हर्षण, बब करण और मध्य रात्रि कितने बजे? अभी जितना बजा है उतने बजे। मध्य रात्रि 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में वसुदेव देवकी के सामने प्रकट होते। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। महाराज वसुदेव देवकी के सामने अद्भुत, अब इसकी व्याख्या कल होगी, बस इतना बता दूं। वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हुए। वसुदेव देवकी ने कहा कहीं कंस जग गया, मेरा भैया जग गया। देवकी जी ने कहा मेरा भाई जग गया तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान ने कहा मां चिंता मत करो, चतुर्भुज रूप में हूं। यदि इस समय आ गया तो यही उद्धार कर दूंगा, और जब बालक बन जाऊंगा तब मेरी रक्षा करना बस। महाराज जब भगवान का प्राकट हुआ तो सारे सैनिक सो गए, सारी हाथों की बेड़ियां खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए। और भगवान ने कहा सुनो, हमें गोकुल पहुंचा दो। वहां नंद जी के यहाँ एक लाला हुआ है, उसको ले आओ। महाराज ऐसे ही किया। सूप में रख करके रात्रि के 12 बजे गोकुल पहुंचाया। वहां से जो कन्या हुई थी, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वहां जो कन्या हुई उसको लेकर के आए हैं। जब भगवान आए तो सैनिक सो गए थे, लेकिन जब कन्या को लाए तो सारे सैनिक जग गए, दरवाजे लग गए, हाथों की बेड़ियां बंध गई। कन्या ने रुदन की। अब ऐसे कह दूं क्योंकि आप लोग बहुत हमसे ज्यादा आप ही कथा कह रहे हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। कन्या आई है, कन्या ने रुदन की है, सैनिक जगे हैं, कंस आया है, कन्या को मारना चाहा है, कंस ने कन्या को पटका है, कन्या ने आकाशवाणी की है, अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल कहीं जन्म ले चुका। कहा कहाँ जन्म ले चुका? तो कन्या ने कहा कुंडली नहीं बताऊंगी, खोज निकालना। और यहाँ महाराज नंद बाबा के यहाँ दो जो बहन है नंदा और सुनंदा, जाकर के गौशाला में कहा भैया एक खुशखबरी दूं। कहा कौन सी? तो कहा पहले बताओ बधाई क्या दोगे? तो महाराज तिजोरी की चाबी फेंक दी जाओ, 9 लखा हार निकाल लेना। तिजोरी की चाबी फेंक दी जाओ, 9 लखा हार निकाल लेना, जो इच्छा हो ले लेना। खुशखबरी बता दो। आकर के जब चद्दर को हटाया गया तो कोटि कोटि कंदर्प दर्प दवनीय वह वात्सल्य सुशील मार्दो वारजो सौहार्द शोक कारुण्य माधुर गंभीर पंकज समुद्भूत रससार सरोवर आद अनंत गुण गंभीर वही प्रभु नारायण नंद के लाला के रूप में आए। बोलिए नंद के लाला की
ब्रज के ग्वाला की जय हो। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओहो नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओहो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। ओ यशोदा के लाला भयो जय हो नंद लाल की यशोदा के लाला भयो जय हो गोपाल की। ओहो यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा को लाला भयो जय कन्हैया लाल की। ओहो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। ओ छोटन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की छोटन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। ओहो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ कोटि ब्रह्मांड के पशुपति पाल की कोटि ब्रह्मांड के पशुपति लाल की। कोटिक ब्रह्मांड के पशुपति लाल की कोटि ब्रह्मांड के पशुपति के लाल की। ओ जय हो गोपाल की जय दाऊ दयाल की जय हो गोपाल की, जय हो दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। एक बार सभी माताएं बहनें अपने अपने हाथों को ऊपर उठा लें नंद के आनंद मेरे साथ बोलें नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया हरि लाल बोल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की